हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर 2023। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, डेमन कॉपरहेड नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बारबरा किंगसोल्वर इसके लेखक है, डेमन कॉपरहेड के। दोस्तों, बारबरा को इस उपन्यास के लिए 2023 का पुलित्ज़र पुरस्कार मिला है। फिक्शन के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार मिला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए यह उपन्यास का नाम ज़रूर ध्यान रखेंगे और उसके लेखक हैं बारबरा किंगसोल्वर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गांधी राजनीति और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीयूष बोबले के द्वारा यहाँ पे गांधी राजनीति और सांप्रदायिकता ये पुस्तक लिखा गया है। दोस्तों, यह किताब महात्मा गांधी जी के धर्म, राजनीति और अंग्रेज़ों से आज़ादी के संघर्ष के बारे में ये पुस्तक है। इसके लेखक हैं पीयूष बोबले, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें, द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पे गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड। अब इनकी ये पुस्तक आई है द गोल्डन ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड के द्वारा और बहुत सारी पुस्तक लिखा गया जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहला है हाउ टू लिव योर लाइफ, दूसरा है सॉन्ग ऑफ फॉरेस्ट, तीसरा है यहाँ पे लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे सी ई होगा। राइटिंग फॉर माई लाइफ, द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड। यहाँ पे अगला है द ट्रीज ऑफ देहरा, हाउ टू बी अ राइटर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शन किसके द्वारा लिखा गया? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नारायण बाघुल। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है रिफ्लेक्शन, आप इमेज में भी देख सकते हैं। यह किताब भारत के वित्तीय अनुभव का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इनकी यहाँ पे जो हमारे फाइनेंशियल जो एक्सपीरियंस है इनके द्वारा लिखा गया, नारायण बाघुल के द्वारा रिफ्लेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे करेक्ट होगा, बोरिया मजूमदार के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। यह इस पुस्तक में 1988 से 2022 तक के आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 और 1996 के निर्णय का संकलन है इस बुक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि ज्योति मणि और जी बालन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत। बहुत ही फेमस राइटर है अमिताभ कांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेड इन इंडिया, अभी उन्हें ये पुस्तक लिखा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि अमिताभ कांत ने और भी बहुत सारे लिखे हैं, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, गट्स एमिडेस्ट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदित्य भूषण के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। यहाँ पे गायकवाड़ जो कि एक क्रिकेटर रह चुके हैं, उनने अपनी जीवन के बारे में इस पुस्तक में लिखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जुपिंदर जीत सिंह के द्वारा ये लिखा गया। अभी हाल ही में मूसेवाला की जो है हत्या कर दी गई थी, उसके बारे में इस पुस्तक के बारे में लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के एम चंद्रशेखर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, एज गुड एज माई वर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुराग बेहर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशि शेखर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन मेट्रोपोलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फिरोज वरुण गांधी। यानी कि ये इन्होंने द इंडियन मेट्रोपोलिस नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है, फिरोज वरुण गांधी। ठीक है, देखिए इन्होंने भारत के शहरों के सामने आने वाली जो प्रमुख चुनौतियों पर इन्होंने चर्चा की है इस पुस्तक में, जिसमें गरीबी, असमानता, अपराध और पर्यावरण से में जो भी गिरावट आती है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, द्रौपदी मुर्मू जो कि अभी हमारे राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरी रे के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, क्योंकि वो एक जो है आदिवासी महिला है और वहाँ पे ट्राइबल एरिया से लेकर रायसीना हिल जो कि राष्ट्रपति भवन जहाँ पे स्थित है वो उसको रायसीना हिल कहते हैं। तो उनका जो सफ़र है उसके बारे में इन्होंने लिखा है इस पुस्तक के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, वी के शिवानी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, द पावर ऑफ वन थॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर लिखी गई किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ किसने लिखा है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, शांतनु गुप्ता के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू एमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू एमरजेंसी। अगला क्वेश्चन है, रिंग साइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर विजय डर्रा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, डर्डा के द्वारा इसको लिखा गया। ठीक है, विजय डर्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि शशि थरूर बहुत ही एक फेमस राइटर हैं और पॉलिटिशियन भी है, उनकी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए यहाँ पे उनकी और भी पुस्तकों के नाम है, द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, एरा ऑफ डार्कनेस और यहाँ पे द ग्रेट इंडियन नोबल। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोबल है शशि थरूर जी की, तो आप याद रख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 टू 1997 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अभिषेक चौधरी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन दी टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि सज्जन कुमार और सुधा पाई के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, यानी कि मंजू सारा राजन और के शैलजा। देखिए के शैलजा की आत्मकथा है और इन्होंने मंजू सारा राजन के साथ में मिलकर अपनी आत्मकथा लिखी है। और के शैलजा ये कौन है? तो ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे करेक्ट होगा, अनीता भरत शाह इसके लेखक है, कलर्स ऑफ डिवोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ फूल्स जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट होगा, सरिका भारद्वाज इसके लेखक है, अ फूल्स जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा द सेवेंथ सेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, देवाशीष चटर्जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, कृष्णा द सेवेंथ सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर
डी हमारा करेक्ट होगा, रूपा पाई के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्मोक एंड एशेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमिताभ घोष इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अमिताभ घोष बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनकी और भी पुस्तकों को आपको याद रखना जरूरी है। पहला यहाँ पे सी ऑफ पॉपीज़ है, जंगलनामा है, रिवर ऑफ स्मोक है, द कलकत्ता क्रोमोसोम्स है और यहाँ पे द शैडो लाइन्स है और द सर्कल ऑफ रीजन्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप ध्यान रख सकते हैं अमिताभ घोष की। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया राइजिंग मेमोर ऑफ ए साइंटिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, द इंडियन मेट्रोपोलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।